हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटेजी को लेके। और कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इंग्लिश पे वीडियो बनाओ और इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली मैक्सिमम जो इंग्लिश की तैयारी करते हैं वो या तो यूपीएससी एनटीएस टीडीएस वगैरह लेवल जो पेपर्स होते हैं, या कह सकते हैं आईसीजी वगैरह हो गया और सीएपीएफ वगैरह हो गया, यानी कि मोस्टली यूपीएससी का और या फिर एसएससी का, इन्हीं दो में मैक्सिमम तैयारी करते हैं इंग्लिश को लेके। और बैंकिंग में भी करते हैं, बट सबसे ज़्यादा मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो एसएससी की ही तैयारी करते हैं, क्योंकि एसएससी काफ़ी इजी लगता है उनको, कह सकते हैं। क्योंकि एसएससी की जो इंग्लिश होती है वो है तो काफ़ी लेंथी, बट अगर हम लोग शिद्दत से पढ़ें तो क्या उसमें फुल स्कोर करा जा सकता है, क्योंकि कुछ ही सोर्सेज हैं, उन्हीं सोर्सेज को बार बार फॉलो करना है और बस यही आप लोगों को करना है। मतलब कि बार बार करने का मतलब रिवीजन करना है, और कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम लोग स्ट्रेटेजी जानेंगे। ठीक है। अगर आप लोग नए हो तो पहले मैं बता रहा हूँ कि भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो जो भी चैनल पे नए हो तो, ठीक है, करके रखो। क्योंकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी वीडियोस हैं गाइडेंस को लेके, स्ट्रेटेजी को लेके, वो सब आएगा। टारगेट सीरीज़ भी आने वाली है, ठीक है, तो फॉलो कर लो। ठीक, बाकी टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ जाओ, डीएम के लिए, डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, व्हाट्सअप पे जुड़ जाओ। ओके, सारे लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना अबाउट सेक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश को लेके। आप लोग जानते हो कि इंग्लिश में कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं है, बेसिकली यही पर है जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, अब सबसे पहले कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं ना, इन तीनों का सीक्वेंस नहीं समझ में आता है कई लोगों को। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई सबसे पहले आरसी करते रहते हैं और वोकैब वगैरह करते नहीं है। सोचते हैं कि पहले मैं ग्रामर कर लेता हूँ, ग्रामर के बाद एक काम करता हूँ आरसी कर लूँगा, फिर लास्ट में टाइम मिलेगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ वोकैब करूँगा, जबकि ये गलत है। भाई वोकैब हज़ारों, मतलब कितने आप लोग रट लोगे आखिरी में, ये बताओ। जब आप लोगों को पता है कि वोकैब हम लोगों को कम से कम 15 से 20 हज़ार वोकैब रटनी पड़ेगी, कम से कम 10 हज़ार तो रटनी ही रटनी है। ठीक, जब आप लोगों को 10 हज़ार वर्ड्स रटने हैं तो भाई आप लोग स्टार्टिंग से 50-50, 100-100 करके चलो ना यार। ठीक है, ऐसे ऐसे करो, क्योंकि ऐसे ही करोगे भाई। अगर मान लो 50 वर्ड्स भी रट रहे हो तो आराम से भाई देखा जाए तो 1500 प्लस वर्ड्स आप लोग मंथ का पढ़ रहे हो। और अगर आप लोग 100 भी, क्योंकि कई लोग 100 भी वर्ड्स पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो 100 का मतलब 3000 वर्ड्स आप लोगों के एक महीने में हो रहे हैं। ठीक, और इंटू 5 कर लो तो 15,000, यानी कि ऐसे अगर करोगे तो 15,000 वर्ड्स आप लोगों के 5 या 6 महीने, मान लो 5-6 महीने में आप लोगों के 15,000 प्लस वर्ड्स हो जाएंगे कंप्लीट। तो भाई आप लोग स्टार्टिंग से वोकैब को लेके चलो। देखो, 3 पार्ट्स हैं वोकैब, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। वोकैब को आप लोगों को स्टार्टिंग से टाइम देना पड़ेगा। आप लोग आलसी मत करो। अभी मैं बता रहा हूँ पर्सनली, अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो देखो, जिनके पास टाइम है वो करें, ठीक है, और जिनके पास टाइम नहीं वो ना करें। क्योंकि आरसी में भी वोकैब आता है, वोकैब का पोर्शन आता है, कुछ ना कुछ वोकैब उसमें भी पूछ लेगा। मान लो कोई वर्ड है, मान लो कोई भी पैसेज या कुछ है, उसमें मान लो कोई वर्ड लिखा है, उसका मतलब आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप लोगों की वोकैब वीक है। ठीक, तो उसमें भी कुछ ना कुछ वोकैब के पार्ट आ जाते हैं आरसी में। ठीक है, इस वजह से तो आरसी को आप लोग स्टार्टिंग में नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट आप लोगों को कम से कम वोकैब तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वोकैब और ग्रामर भी स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। अब कैसे करना वो सुन लो। सबसे पहले भाई देखो, वोकैब के लिए टाइम बनाओ, ग्रामर के लिए टाइम बनाओ। ठीक, आप लोग वीकली भी कर सकते हो और डे वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, मेरे को डे वाइज ठीक से हो नहीं पाता, मैं जैसे मैनेज तो मैं वीकली लेके चल रहा हूँ, तो या हो रहा है मैनेज। और मैंने इस हफ्ते का भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया जितना मेरे को पढ़ना था। ठीक है, तो करना क्या है कि भाई देखो, वीकली वगैरह जो भी टारगेट है वो वोकैब को लेके नहीं होगा। वोकैब का आधे से 1 घंटा, आधा से 1 घंटा आप लोगों को वोकैब पढ़नी है तो पढ़नी है, याद करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी तोड़ नहीं है। ठीक, तो सुबह या दोपहर में, मतलब पूरे दिन में एक टाइम बनाओ, आधे से 1 घंटा आप लोगों को कम से कम जितना हो सके वर्ड्स पढ़ो। 60-70 वर्ड्स पढ़ लो या 50 वर्ड्स पढ़ लो, आपके ऊपर डिपेंड है। जहाँ पर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इससे आगे मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, याद नहीं कर पाऊँगा, तो आप लोग वहाँ उतना ही याद करो। जैसे कि मान लो आज मेरा मन किया कि करेंगे, आज मान लो मैंने 70 याद किए, 70 के बाद हमसे याद मतलब मुश्किल हो रहा है, मेरे से मन नहीं कर रहा है, या कुछ भी हो सकता है, बोरियत आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आप लोग वहीं पर स्किप कर लो। जो 70 वर्ड्स आप लोग ने याद किए उनको उसको एक बार स्टार्टिंग से रिकॉल कर लो। रिकॉल एक ही बार करना, बस एक बार करो, उसके बाद बस हो गया। ये करने के बाद फिर अगले दिन आओ। अगले दिन सबसे पहले जो 70 वर्ड्स आप लोगों ने याद किए थे, इसको एक बार ऊपर से देख लो, बिना देखे कर लो अच्छे से, 1-2 बार या एक ही बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 70 के बाद जो भी आप लोगों को 60-70 वर्ड्स और याद करने हैं वो करो।
ऐसे ऐसे करते करते आप लोग जब तीसरे दिन आओगे तो पहला और दूसरा जो भी होगा उन दोनों को इकट्ठा करके तीसरे दिन याद करो। अब एक चीज़ और आती है कि भाई वोकैब में ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें ही याद करनी पड़ती हैं। जब आप वोकैब याद करने बैठोगे ना तो आप लोगों को स्टार्टिंग में लगेगा कि यार 15,000 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है भाई, इतनी भी इंग्लिश वीक नहीं होती है। भले ही आप लोग हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, समझते हैं, बट इतना भी नहीं होता कि मतलब आपको वोकैब आपसे याद ही नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो एक पेज है, एक पेज में 70 वर्ड्स हैं, तो 70 में से आप लोगों को पता है 7 से 8 या फिर मान लो 10 से 15 वर्ड्स होंगे फॉर एग्जांपल के लिए। मतलब कुछ ही वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को बार बार याद करने पड़ते हैं। मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं ना वो एक बार में ही याद हो जाते हैं, उनको बार बार देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही हुआ था। मैंने जब याद करना शुरू किया था तो मेरे से याद होना शुरू हो गए, एक ही बार मैंने किया और रट गए, अभी तक रटे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होगा, तो आप लोग इतना टेंशन मत लो। मान लो जैसे कि आप लोग पहले दिन जो भी याद किया आप लोग दूसरे दिन आके रिवीजन कर रहे हो। ठीक, सबसे पहले आप लोग उन्हीं पिछले का रिवाइज़ कर रहे हो। तो पिछले का जब रिवाइज़ करते हो उससे उसमें से क्या होता है ना कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों से मतलब जब आप लोग बिना देखे करते हो तो हो जाते हैं। तो और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नहीं होते हैं। ठीक, तो मान लो जैसे आप लोगों ने हाथ रख के या फिर आंखें बंद करके आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर दिया। ठीक, मान लो आपको वो वर्ड याद नहीं हुआ, भूल गए, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो आप लोग उसको सर्कल करो। ऐसे ऐसे आप लोगों को वर्ड को सर्कल करना है जो आप लोगों से याद नहीं हो रहा है बार बार। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि सारे वर्ड्स एक बार में याद हो जाए नॉट पॉसिबल, बट ऐसा भी है ना कि भाई कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो याद हो भी जाएंगे एक बार में, उनको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई। अब आप लोग जानते हो कि हैप्पी का मतलब खुश होता है, तो ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि अच्छा इसका मतलब इतना बेसिक सा हाँ होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो बेसिक से आए हैं, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही मोस्टली वर्ड्स होते हैं ऐसे टफ होते हैं, बट सारे नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों से नहीं हो पा रहा तो उसको सर्किल करो। फिर क्या करोगे, जब आप तीसरे या चौथे दिन पहुंचोगे या पाँचवें छठे दिन पहुंचोगे ना, तो इससे पता क्या होगा। मान लो आपने छठे दिन तक करते करते आप लोगों ने 350 वर्ड्स याद कर लिए छठे दिन पे, तो क्या 350 वर्ड्स लेकर बैठोगे? नहीं ना। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो जो सर्किल वाले वर्ड्स है ना जो आप लोगों ने छठे दिन तक किए थे, आपको सिर्फ उन सर्किल वाले वर्ड्स को याद करना है, देखना है कि उसमें से मेरे को याद हो रहे हैं कि नहीं। फिर छठे दिन के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप लोगों को जो सर्किल वाले वर्ड्स है ना वो भी आप लोगों को रिकॉल करना शुरू हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उनको इरेज करना शुरू कर देना, जो जो सर्किल आप लोगों ने किए थे उसमें से जो जो मान लो बार बार आप लोग कर रहे हो 2-3 बार करते रहना कुछ दिन। उसके बाद अगर मान लो वो सर्किल वाले वर्ड्स आप लोगों को याद हो गए, नहीं भूल रहे हो, तो उसको इरेज करते जाना। बट क्योंकि आगे के जो वर्ड्स होंगे आगे आप लोगों के सर्किल वाले वर्ड्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, मैक्सिमम होंगे क्योंकि आप लोग नए नए पढ़ रहे हो। बट पीछे के क्या होगा ना, पीछे से जो आप लोगों ने सर्किल वर्ड्स किए हैं वो धीमे धीमे कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करना है, सर्किल बना के ही चलना है, ऐसे ही आप लोगों को सारे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि भाई आप लोगों को सिलेक्शन तक, जब तक आप लोगों को सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक लोगों को वो वोकैब को टाइम देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पूरी बुक मान लो हमने 15,000 क्वेश्चन पढ़ भी लिए, वो तो बात की बात है। मान लो आप लोगों ने पूरी बुक पढ़ ली, तो पूरी बुक पढ़ने के बाद भी आप लोगों के पास सर्किल वाले वर्ड्स होंगे ही, तो आप लोगों को उन सर्किल वाले वर्ड्स को जोड़ देना है। और जब आप लोगों के सर्किल वाले वर्ड्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक टाइम आएगा कि ख़त्म हो जाएंगे या नहीं भी होने वाले होंगे, तो गिने चुने होंगे। ठीक है, तो फिर करना ये कि जो आप लोगों ने सर्किल नहीं भी किए थे ना स्टार्टिंग से, आप लोगों को लग रहा था कि हो जाएगा ये वो याद है मेरे को, उनको फिर से रिकॉल करना है। क्योंकि उसमें फिर से आप लोगों को पूछना कुछ ऐसे होंगे जो आप लोग भूल चुके होंगे। भले वो सर्किल नहीं किए, सर्किल अगर किए भी होंगे तो मिटार दिए होंगे, बट जब जैसे जैसे आप लोग बुक ख़त्म करोगे ना तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग से उतर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, कन्फ्यूजिंग होता है इस वजह से, तो आप लोगों को फिर से उसको सर्किल करना है। ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ते रहो, फिर सर्किल बनेंगे, फिर उन्हीं सर्किल को बार बार उनको रिवाइज़ करते चलना है, ऐसे करते रहना है। मतलब ये है कि भाई बुक ख़त्म होने के बाद छोड़ना नहीं है। ठीक, जैसे जैसे बुक ख़त्म हो जाए पीवाईक्यू लगाते रहो, बट इस बुक को भी टाइम देते रहो। ठीक है, दोबारा सर्किल बनाओ, दोबारा करो, बट करते रहो। ठीक है, परफेक्ट होना है इसीलिए। तो यही वो क्या की स्ट्रेटेजी और सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है भाई। आप लोग खुद सोचो भाई, इसके अलावा कुछ है क्या? इससे अच्छी स्ट्रेटेजी कोई हो सकती है? अगर है तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं भी करूँगा। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, कि पहला दिन जो पढ़ा दूसरे दिन आओ। ठीक, दूसरे दिन सबसे पहले पहले वाले की रिवाइज़ करो। पहले वाले में जो क्वेश्चन जो हमसे याद नहीं हो रहा है, ठीक है, जो हमने पढ़ा बिना देखे नहीं हुआ, उसको हमने सर्किल कर दिया। वो सर्किल हम लोग तीसरे दिन पढ़ेंगे। ठीक, ऐसे ऐसे करते रहेंगे पीछे का सर्किल, और आगे रिविज़न के तौर पे उन्हीं सर्किल वालों को देखेंगे। ठीक, समझे, ये चीज़ है। तो यही स्ट्रेटेजी है वोकैब के लिए। अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर को आप लोगों को 1.5 से 2 घंटे देना पड़ेगा। अच्छा, सोर्स भी सुन लो, वोकैब का सबसे बढ़िया सोर्स है ब्लैक बुक। बस ब्लैक बुक के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने ब्लैक बुक ली और मेरे को भाई उसमें है क्या भाई 200
OWS जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो आप लोगों को अलग से दिए हैं, प्रैक्टिस सेट दे रखा है, 2000 से ऊपर OWS है भाई, ऐसे ऐसे हज़ारों वर्ड्स है सब में, और क्या चाहिए भाई। इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद PYQs लगाओ या साथ ही साथ लगाओ, ये चीज़ है। तो ब्लैक बुक के अलावा कुछ भी नहीं, और आप लोग जानते हो ब्लैक बुक की अहमियत क्या है, कई लोग प्रेफर कर चुके हैं। हाँ, मैंने पर्सनली मैंने पहले दूसरी बुक्स भी ली थी, बट वो भी अच्छी थी, बट मेरे को मैंने सोर्सेज चेंज किए अच्छे से, जो काफ़ी टॉपर्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि मैं अपने आप को ये नहीं चाहता था कि बाद में जाके सेल्फ डाउट हो, इसलिए मैंने पहले से ही सब कुछ चेंज कर दिया सोर्स वगैरह, और मैं अब ब्लैक बुक पे ही शिफ्ट हूँ। ब्लैक बुक ही मेरा चलेगा, क्योंकि ब्लैक बुक मेरे को सही लग रही है और मैं काफ़ी आगे पहुँच चुका हूँ उसमें, 200-300 वर्ड्स हो गए मेरे याद इसी हफ्ते। ठीक, तो ब्लैक बुक है सोर्स वोकैब का। अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वर्ब, टेंस, नरेशन, ये सब पढ़ना है चैप्टर वाइज। ठीक, चैप्टर वाइज पढ़ते पढ़ते आप लोगों को उसका रिवीजन और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, सबसे पहले सुन लो, रानी मैम या फिर अमन सर की प्लेलिस्ट उठाओ, रानी मैम कंप्लीट ग्रामर कोर्स डाल देना, यूट्यूब पे आ जाएगा, क्योंकि मैं रानी मैम से पढ़ रहा हूँ और मैंने पढ़ा भी है, अच्छा पढ़ा रही हैं। वहाँ से आप लोग वन शॉट पढ़े होंगे, जैसे मान लो 2 घंटे का नाउन है तो 2 घंटा नाउन देखा, नाउन कंप्लीट। अब उसको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए आप लोग सबसे कुछ भी मत करो, आँख बंद करके पैसा लो, ऑनलाइन अपना एक वॉल्यूम 1 की बुक मंगवाओ। ठीक, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी आप लोग को मंगवानी मंगवाओ, नीतू मैम की। बस नाउन पढ़ा आप लोगों ने रानी मैम से, उसके बाद नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से आप लोगों ने कर दिया रिवाइज़ करने के बाद उसी में आप लोगों को 40-50 क्वेश्चन मिलेंगे हर चैप्टर के बाद, उनको लगा लो, लेट्स सेट, और कुछ नहीं करना है। यकीन मानो बहुत मज़ा आएगी भाई, मैंने पढ़ना शुरू किया इनसे भाई, इतना अच्छे से समझ में आ रहा है सब कुछ, और उसके बाद जब मैंने बुक लगाई भाई, एक नंबर भाई, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों का भी चलेगा, आप लोग बस इतना फोकस करो। ठीक, तो ब्लैक बुक और नीतू मैम की वॉल्यूम 1 लो, वॉल्यूम 2 का मेरे को आइडिया नहीं है, बट वॉल्यूम 1 ही सब बेस्ट है, क्योंकि वॉल्यूम 1 में भाई आप लोगों को सारे टॉपिक मिल रहे हैं, सारे चैप्टर्स मिल रहे हैं, तो इसीलिए वॉल्यूम 2 का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, वॉल्यूम 1 तो ज़रूरी है ही। और भाई 11-12 साल से आप लोग जानते हो मैक्सिमम टॉपर्स रानी मैम और नीतू मैम की तो बुक सबके पास है मैक्सिमम, वॉल्यूम 1। ठीक, तो उससे तो प्रैक्टिस आप लोग रानी मैम या फिर अमन सर से कर सकते हो, फ्री प्लेलिस्ट पढ़िए जो भी आप लोग चाहो, उनके उसके बाद नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस करो, डेट्स इट। ये हो गया आप लोगों का क्या, ग्रामर का पोर्शन। और एक चीज़ और है कि इसमें जैसे ही मान लो आप लोगों ने नाउन पढ़ा, तो नाउन के बाद आप लोगों ने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से रिवाइज़ कर लिया, रिवाइज़ के बाद आप लोगों ने 40-50 क्वेश्चन भी लगा लिए, तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक वाइज वही चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने। नाउन चैप्टर का आप लोगों को टेस्ट देना है। ठीक, जो भी 25-50 क्वेश्चन का जो भी वो क्या कहते हैं उसको, जितना भी सेट होगा उसका आप लोग टेस्ट दो। टेस्ट में जो जो नंबर आप लोगों को गलत आते हैं उसको एनालाइज़ करो, क्योंकि वो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है तो गलत तो नहीं होना चाहिए, और अगर गलत हो रहा है जिस भी क्वेश्चन में उसको एनालाइज़ करो क्यों गलत हुआ, और भले ही उसमें छोटी सी गलती थी, आप लोगों को आता था, बट आप लोगों ने जल्दीबाजी में गलत किया हो, बट किया ना, यही चीज़ आप लोगों को पेपर में भी फेस करनी पड़ेगी, तो फिर तब भी यही कहोगे कि यार मेरे को तो आता था यार, मैंने कर नहीं पाया। वहाँ तो नहीं चलने वाला, वहाँ तो या तो पास या तो फेल, बस पास यानी कि सिलेक्शन या फिर क्या हो जाएगा, फेलियर, बस यही होगा। तो ये मत सोचो, भले ही आप लोगों की छोटी सी मिस्टेक थी। ठीक, तो आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस को उतारना है, कॉपी बनाओ सेपरेट, हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट कॉपी बनाओ, क्योंकि आप लोग जो टेस्ट दोगे ना वो एक तरह से मॉक टेस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, आप लोगों की गलतियाँ मिस्टेक कॉपी है, समझ लो वो एक तरह से। तो इंग्लिश की बनाओ, और इंग्लिश में ये नहीं कि भाई आप सिर्फ ग्रामर करो, ग्रामर भी करो, उसमें वोकैब भी करो, कॉम्प्रिहेंशन भी करो, बस एक कॉपी बनाओ इंग्लिश की, उसमें सब कुछ मैक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आखिरी में आप लोग नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह कुछ रिवाइज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो मिस्टेक्स कॉपियाँ होती हैं यही रिवाइज करोगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों की जो ओवरऑल गलतियाँ जो निकल रही थी वो सारी की सारी यही थी, इसी में आप लोग गलतियाँ निकाल रहे थे, गलतियाँ आप लोगों की इसी में हो रही थी। तो आप लोगों को इन्हीं गलतियों से आप लोगों को सीखना है और आगे बढ़ना है। इस वजह से तो मिस्टेक कॉपी बना लेना बढ़िया सी, उसमें लिखना शुरू कर देना कि भाई मेरे से ही गलत हुए, भले ही आप लोगों से 25 में से 12 क्वेश्चन गलत हुए, वो 12 क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करने हैं। फिर बताइए क्या होगा, जब आप दोबारा नाउन टेस्ट कहीं पर भी दोगे तो वो जो गलतियाँ आप लोगों ने की होगी ना, उन्हीं गलतियों से सीख के आप लोग वहाँ पर जाके और अच्छा इम्प्रूव करोगे। आज आप लोगों से 12 क्वेश्चन हुए क्योंकि आप लोगों ने पहली बार दिया हो सकता है, बट वही चीज़ आप लोग जब पिछली बार करोगे ना 25 क्वेश्चन का, तो आप लोगों से कम 20+ क्वेश्चन आप लोगों के सही होंगे नाउन चैप्टर के या फिर कोई और चैप्टर के, यकीन मानो। ठीक है, क्योंकि पहली बार में होता है, कई लोगों को आ रहा होता है, बट वो टाइम का जब लग जाता है ना, उसमें टाइम का बाउंडेशन हो जाता है, तो दिमाग काम करना थोड़ा सा और जल्दी करना शुरू कर देता है, तो उसके चक्कर में क्या होता है ना, हम उतना सोच नहीं पाते, तो इसीलिए तो क्योंकि उसके लिए आदत चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो ग्रामर में यही करना है। और जैसे जैसे आप लोगों के 60-70% टॉपिक कंप्लीट होते जाए ग्रामर में, बस आप लोग टॉपिक वाइज पूरा जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला टेस्ट होता है ना, जिसमें कुछ भी आ सकता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी एरर आ सकता है, उनके टेस्ट देना शुरू कर दो और ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आप लोग साथ में वोकैब भी कर रहे हो, बचा आप लोगों का सिर्फ फारसी, तो आप लोग फुल लेंथ भी लगा सकते हो, मतलब सेक्शनल वाइज इंग्लिश का। इसीलिए बस यही स्ट्रेटेजी थी ग्रामर की। तो ग्रामर और वोकैब आप लोगों को साथ में लेके चलनी है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि भाई रोज़ अगर आप लोग ग्रामर नहीं पढ़ सकते, वन शॉट है, तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि जैसे कि मान लो आज संडे है, तो संडे से लेके अगले संडे के बीच में आप लोगों को कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, कंजंक्शन, ये 3 चैप्टर मान लो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो इन 3 चैप्टर को ही इस हफ्ते निपटाओ, अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बस। ऐसे फिर अगले हफ्ते 2-3 चैप्टर पकड़ लो, उसको निपटाओ, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। बट वोकैब रोज़ रहेगी, वोकैब करना ही करना है रोज़, ठीक। तो ऐसे आप लोगों की ग्रामर और वोकैब इंप्रूव होने लगेगी। उसके बाद जब आप लोगों का ग्रामर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जब आप लोग सिर्फ और सिर्फ टोटली प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस जब आप लोग करोगे तो आप लोगों का थोड़ा सा टाइम आप लोगों को काफ़ी मिल जाएगा। तो उस टाइम पे आप लोगों को आरसी शुरू कर देना, बस आरसी शुरू कर देना है, ठीक। तो आप लोगों का वोकैब चल ही रहा होगा, ग्रामर आप लोगों की प्रैक्टिस चल ही रही होगी। अब आप लोग आरसी शुरू कर दोगे तो आरसी में शुरुआत में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आरसी टफ होती है, ठीक है। तो आरसी फिर आप लोग जब करते रहोगे, टाइम टू टाइम करते जाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, तो उससे क्या होगा, आप लोगों का इंप्रूव होगा, क्योंकि आप लोगों की वोकैब और ग्रामर दोनों अच्छी हो जाएगी। इसीलिए तो जब वोकैब और ग्रामर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप लोगों को आरसी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और बस ये इंप्रूव करना है फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटेजी ग्रामर को लेके, ठीक। और ये मेरी भी स्ट्रेटेजी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, वीकली कर रहा हूँ ग्रामर को, और आरसी वगैरह मैं अभी छू नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा पढ़ो, बट शिद्दत से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वो ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी समझ में आई हो। ये डिटेल स्ट्रेटेजी है इंग्लिश की, इसके अलावा कोई भी स्ट्रेटेजी देखने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ आप लोग खुद देखो ना यार, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, बस आप लोगों को बुक्स लेनी पड़ेगी। और बुक्स तो यार लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश बिना बुक्स के तो होने वाला है नहीं, ठीक है। वैसे तो मोस्टली सभी सब्जेक्ट की एक एक PYQ या कुछ प्रैक्टिस बुक ले लो, लेनी पड़ती है, बट आप लोग बिना बुक के तो भाई मैथ्स और इंग्लिश तो मेरे को नहीं लगता है कि निकाल पाओगे, बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। क्योंकि बुक एक तरह से हम लोगों को आईना दिखाता है, क्योंकि बुक्स में क्वेश्चंस में मिल जाते हैं, कई चीज़ें मिल जाती हैं, जब हम लोग चाहे देख सकते हैं, ठीक है। फ़ोन में ये है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो सकता है, पेन भी होता है कई बार आँखों में भी और सर में भी, इस वजह से तो फिज़िकली काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए बुक्स ज़्यादा सही रहती है मेरे हिसाब से भी, और प्रैक्टिस के हिसाब से बुक्स मस्ट रहती है। बाकी पैचेस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिए कहाँ से आप लोगों को तैयारी करनी है। कई सारे यूट्यूबर्स वोकैब क्या कहते हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो भी सही है, बट उससे अच्छा भाई 200-300 की आप लोगों को ब्लैक बुक मिल जाएगी, वो आप लोग लो। उसके बिना देखो वोकैब, फिर अगर आप लोग ब्लैक बुक है आप लोगों के पास, तो एक बात याद रखना, किसी की भी वोकैब की वीडियो मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना। और ये जो रानी मैम की मैंने वीडियो बताई, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ नीतू मैम की प्रैक्टिस करो। उसके बाद रानी मैम फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रही हैं, या कोई भी टीचर करवा रहा है, उनके सिर्फ प्रैक्टिस सेट देखना। लेक्चर की वीडियो उसके बाद कभी मत देखना, पूरी ज़िंदगी में मत देखना भाई, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। इसीलिए बस ये चीज़ है, मत देखना कभी भी, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग 1000 जगह से देखो, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में ये नहीं कि सबके क्वेश्चन देख लो, सबका स्ट्रेटेजी देख लो, सबका अपना अपना तरीका देख लो, नहीं। आप लोगों को अपना तरीका दिमाग में रखना, जैसे सर ने बताया, बस आप लोगों को उसी को इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, डेट से। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई भी कमेंट हो नीचे मेरे को पूछ सकते हो, ठीक। और सब्सक्राइब कर लेना, और मोटिवेशन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, और ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोग DM या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है सारे के सारे टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।